तो भाई हेलो। यहाँ मैं आ गया हूँ फिर से बहुत दिनों बाद। एंड गाइस आज जब जो मैं आया हूँ तो मैं आया तो हूँ, लेकिन आई आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। और वो बैड न्यूज़ क्या है वो आपको वीडियो के आगे पता चलेगा। तो उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट माई फुट सीरीज़। तो गाइस रुको, आई नो मैंने फुटबॉल सीरीज़ का वादा किया था, तो उसका भी मैंने अभी वीडियो डाला नहीं है, ना कोई ब्लॉग डाला है। अपने उसके ऊपर लेके कोई अपडेट डाले तो एक्चुअली मैं डालूँगा, क्योंकि मैं वो वीडियो डालूँगा क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली पूरी एक साफ़ सफाई होनी थी। वो वहाँ पे साफ़ सफाई होनी थी, तो अब वो साफ़ सफाई पूरी हो गई है। सो इन इन फ्यू डेज़ यू विल सी माई ब्लॉग। ओके, सो उसके लिए चिंता ना करो। ओके गाइस, ये तो थी फुटबॉल बात को लेकर, लेकिन अब आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। तो गाइस एक्चुअली में ये कौन सा खंडन में आ गया मैं तुम तुम यही सोच रहे हो वो बैड न्यूज़ पर, जैसे मैंने कहा था। तो वो बैड न्यूज़ ये है कि रिसेंटली एक ट्रस्टिफाई करके नाम ट्रस्टिफाइड एक चैनल है, जो कि एक भाई चलाता है, हमारे बॉडी बिल्डर भाई। तो एक्चुअली में उन्होंने एक वैसे तो वो बहुत ऐसे वीडियो डालते रहते हैं कि उन्होंने कभी वे प्रोटीन के लेकर ब्लाइंड टेस्ट कर दिया। वो एक्चुअली में 100% ब्लाइंड टेस्टिंग करते हैं, लैब टेस्टिंग जिसे कहते हैं। मतलब हर एक लेवल्स में जाकर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, आई थिंक 5 या 6 लेवल्स होती है उनकर। ओके, तो एक्चुअली मतलब इन लेवल्स में क्या क्या होता है मैं आपको वो बाद में समझाता हूँ। ओके, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि वो एक मतलब एक काफ़ी अच्छे खासे रिनाउंड चैनल है वो। और वो प्यूरी क्लियर है, वो लिटरली तुम्हें समझ में ट्रांसपेरेंट है वो। सो लाइक यू कैन फुली ट्रस्ट ऑन देम। तो एक्चुअली में उनका एक यही काम है कि वो वे प्रोटीन्स और सप्लीमेंट्स जितने बोलते हैं, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, वाइटामिन मिनरल के सप्लीमेंट्स, या फिर लोकल ये केचप, टमाटो केचप्स के, चीज़ के, दूध के, सब पनीर के, इन सब के वो रिव्यूज़ करते रहते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली पहले उन्होंने इस टाइप का टेस्टिंग नहीं की थी पहले, बट उनको एक ख्याल आया कि चलो इस बार हम अंडों का एक ब्लाइंड टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट जिसे कहते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी है, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एग सेलिंग कंपनी इन इंडिया राइट नाउ। उस आई डोंट नो मैं उस कंपनी का नाम ले भी सकता हूँ क्या नहीं, क्योंकि जब उन्होंने उनकी सिर्फ ब्लाइंड टेस्टिंग कर दी तो पता नहीं उनको क्या क्या ब्लैक एसेस मिले, या फिर कंपनी के थ्रू ऑफकोर्स दूँगा। लेकिन उन्होंने उस कंपनी के एग्स का पूरा वो सारी लेवल जो मैंने कहा थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक किया था उन्होंने। तो उन्होंने उन सब की टेस्टिंग की और उनके रिज़ल्ट्स ऐसे आए जिसने लिटरली मेरा दिल तोड़ दिया था सही में गाइस। आओ उसके में बात करते हैं। हेलो गाइस, तो जिस जिस मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, मतलब ट्रस्टी भाई बहने हमारे उस कंपनी के एग्स को पूरे लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक उन्होंने उसकी ब्लाइंड टेस्टिंग कर दी, ब्लाइंड लैब टेस्टिंग। तो लेवल 1 एक सिंपल बहुत ही सरफेस लेवल का लैब टेस्टिंग होती है, जैसे कि एग्स में प्रोटीन कितने हैं, कार्ब्स कितना है, फैट्स कितने हैं, ये सब। तो ये सब तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे वैल्यू में उनको पाए गए। बट लेवल 1 तो ये हो गया। लेवल 2 उन्होंने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई थी, मतलब जितने भी हैवी मेटल्स है, कोई भी मतलब ऐसे कार्बन ऑक्साइड या फिर कोई भी मतलब इतने छोटे मेटल्स के बनाना, टाइटेनियम, वैसे ये सब कोई हैवी मेटल्स पाए गए। तो वैसे तो सारे बहुत ही मतलब बहुत ही लो लेवल में थे, तो और सेफ साइड में था। मतलब अगर ह्यूमन कंज्यूम कर भी ले उनसे तो ह्यूमन बॉडी को कुछ ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा, मतलब वी आर सेफ टू ईट इट। ओके, तो एक दो ये पाए गए। लेवल 3 में उन्होंने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग करी थी, लैब टेस्टिंग, और वो सारे एकदम सेफ थे वो, मतलब वो उनके हिसाब से टेस्ट में पास थे। लेवल 4 में उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल्स का भी लैब टेस्टिंग कराए थे। मतलब माइक्रोबायोलॉजी आप ये समझ लो कि उसमें कोई किसी तरह का फंगाई नहीं है, बैक्टीरिया वायरस कुछ है कि नहीं, एक्स्ट्रा एडिशन डाला है कि नहीं। तो वो भी एकदम बहुत ही अच्छी अच्छी प्रॉपर रिपोर्ट है उसकी। लेवल 5 में इन्होंने एंटीबायोटिक्स की टेस्टिंग कराई थी। मतलब जैसे हर एक कंपनी जो बोलती है ना कि क्लेम दैट वी डोंट ऐड एंटीबायोटिक्स टू एनी एग्स और इवन हैंड्स, जो कि ऑलमोस्ट हर एक कंपनी दावा करती है उसके, तो उसमें भी उसने वो सारे टेस्ट रिजल्ट पास कर लिए। अब आप सोचे होंगे कि अगर इस एग ने इतने सारे लेवल्स को पास कर दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या टेंशन है इसमें। वेल गाइस, इसमें एक बहुत बड़ा टेंशन है, जो कि जिसने एक्चुअली में बताता है कि हमारा FSSAI, जो कि
जो फूड्स के सारे सारे रिकॉर्ड्स और सारे हेवी मेटल्स और इन सबको चेक करती है, वो किस लेवल पर काम करती है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपने इतने सारे लेवल्स को देखा आपने अभी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना अगर सारे टेस्ट में पास हो गया है तो इसमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। वेल, आप शायद से भूल गए हो कि देर इज़ अ लेवल 6, और ट्रस्टिफाइड के पूरे टीम ने इस लेवल 6 को एक स्पेशल ब्लाइंड टेस्ट दी थी इसको, और इन्होंने एक ऐसे 2 बैंड इलीगल ड्रग्स की टेस्टिंग कराई थी। और गाइस, इसमें से इन 2 में से एक इलीगल और फिर एक कैंसर लेवल का ड्रग इसमें पाया गया है। और गाइस, इन्होंने ये भी दावा किया है कि इस ड्रग की कोई सेफ लिमिट नहीं है, और अगर इसका इतना सा भी रेसिड्यू किसी भी ऐसे हैंड्स में या फिर काउज में ऐसा पाया गया जिस, और इनके इनके थ्रू हम जैसे एग्स होते हैं, दूध वगैरह, ये सब अगर हम एक ह्यूमन बॉडी लॉन्ग टर्म पे कंज्यूम करती गई तो उनके शब्द हैं, दिस कैन डैमेज आर DNA, this can damage our reproductive full system, this can damage our immune system, and this can even cause us cancer. yes guys, कैंसर जैसी बीमारी तक हमें दे सकता है। और जब इन्होंने इसकी लैब टेस्टिंग कराई तो इसमें से मैं आपको नाम बताता हूँ ड्रग्स का। इन 2 ड्रग्स का नाम है नाइट्रोफुरैन एंड नाइट्रोइमिडाजोल्स। ये 2 ड्रग्स इलीगल है, लिटरली ये ऑलमोस्ट हर एक देश में बैन है। और मतलब और जैसे अगर आप सोचे होंगे कि अगर ये 2 ड्रग्स इतने ही बैंड है तो ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, इलीगली सही, ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। तो गाइस, इसका एक बहुत ही प्रॉपर रीज़न है। द फर्स्ट एंड ऑब्वियस रीज़न दैट इज़ इट इज़ वेरी चीप। ये बहुत ही सस्ता ड्रग है। तो ये जो 2 ड्रग्स हैं, ये 2 ड्रग्स ऐसा मतलब एक ऐसा ड्रग है जो कि एक हैन या फिर काऊ, अगर हैन है तो उसकी एग प्रोड्यूसिंग, अगर काऊ है तो उसकी मिल्क प्रोड्यूसिंग को स्टेबल रखता है और कंसिस्टेंट रखता है। मतलब अगर हम जितना चाहे उनसे दूध या फिर एग निकालें तो वो दे कैन प्रोड्यूस दिस। तो इसलिए मतलब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और ज़्यादा वो बेचने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो इन 2 ड्रग्स का यूज़ करती है। तो इसमें से मैंने जैसा बोला, ये ब्रांड के एग्स में ऐसा ये ड्रग पाया गया है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग। मैं पहले तो मेरे एक्स शॉक कि व्हाट द हेल। मतलब आई थिंक 1-2 महीने पहले ही मैंने इसी एक सेम ब्रांड के कंपनी से मैंने एग लिया था। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली इसी कंपनी के एग से हम खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। हमारे हमारे बॉयल अंडे और सनी साइड अप हम सब खा रहे थे। और आज 1-2 महीने बाद हमें पता चलता है कि इस एग में ऐसा ड्रग है जो कि लिटरली कैन गिव अस कैंसर। लिटरली गाइस, जब मेरे को ये खबर पता चली थी ना, मतलब ऑल दो मैं अब एक डिफरेंट कंपनी के एग्स को खाता हूँ, मेरी पूरी फैमिली उसी डिफरेंट कंपनी के एग को खाती है, लेकिन मैं उस एग को बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि क्या, मतलब क्या गारंटी है अगर अगर वो सिर्फ एक कंपनी के एग में ऐसा ड्रग पाया गया तो व्हाट इज़ द गारंटी कि किसी की कंपनी के एग में ये ऐसा ड्रग पाया नहीं जाएगा। व्हाट इज़ द गारंटी। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसी वीडियो के अपलोड करने के बाद थोड़े दिन, 1-2 दिन बाद, जब उन्होंने दूसरी ऐसी वीडियो डाली कि चिंता मत करो, एग्स हम और भी कंपनीज़ के एग्स को हम इसकी लैब टेस्टिंग हम करा रहे हैं, तो उसमें उसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था वीडियो का। और पता है वो क्या था, कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, USA, कनाडा, डेनमार्क, ये सब, उनके जितने भी जो फूड सिक्योरिटी को जो मतलब उनकी जो अथॉरिटी है, अगर ऐसे ड्रग्स उनके यहाँ पे पाया गया तो वो दैट इज़ अ लिटरली अ वायलेशन इन देयर कंट्री। मतलब ऐसा अगर ड्रग पाया गया तो वो कंपनी उसी दिन बैन हो जाएगी, और दे विल बी लाइक मतलब उनके ऊपर बहुत ही भारी केसेस और चार्जेस लग सकते हैं। लाइक इवन दे कैन गो मिलियंस ऑफ बिलियंस। मतलब इतने, अगर अगर एक ट्रस्ट तुमने बिल्ड कर दिया है और उसके बाद उस एक की टेस्टिंग करने के बाद अगर ये सब मिल रहा है तो इन देयर कंट्री ये वायलेशन है। और उसके बाद उनको उनकी कंपनी को बैन कर जाता, इनको कंपनी को परमानेंट बंद करना जाता है, और ऊपर से दे हैव टू पे लाइक वेरी हैवी चार्जेस, लाइक मिलियंस बिलियंस तक उनके डॉलर्स वॉलर सब जाते हैं। पर हमारे इंडिया में
अगर इसका थोड़ा सा एक मतलब जितना उस अंडे में पाया गया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर ऐसा ड्रग हमारे किसी एग में पाया गया तो इट इज़ इट इज़ सेफ। हाँ मतलब इतना ड्रग तो हाँ ये इतना तो होता ही है। और वहीं पे हमारे ट्रस्टिफाइड भाई ने जो चीज़ बोली कि अगर इस ड्रग का इतना सा भी एसेंस अगर किसी भी एग मिल्क दूध दही पनीर में पाया गया तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है इन अ लॉन्ग टर्म वी कैन इवन इमेजिन। जैसे बोला कि आपके डीएनए डैमेज कर देगा, आपका इम्यून सिस्टम डैमेज कर देगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ख़राब कर देगा, यू कैन दिस कैन इवन गिव यू कैंसर। डू यू वांट टू डाई फ्रॉम कैंसर? डू यू वांट टू क्या तुम अपने डीएनए को डैमेज करना चाहते हो? क्या तुम अपने इम्यून सिस्टम को डैमेज करना चाहते हो? क्या तुम अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करना चाहते हो? मुझे बता दो गाइस। दिस न्यूज़ इज़ लिटरली सैड। मतलब जिस दिन मैंने ये खबर सोची थी मुझे अंदर तक हिट करी थी। लाइक आई रियली गेट इमोशनल। पता है क्यों? क्योंकि एग्स का ना मेरे साथ मतलब एक बचपन से बहुत बड़ा लिंक है कि जब भी मतलब मुझे याद है अभी भी जब बचपन में जब ट्यूसडे सैटरडेज होता था, क्योंकि हम ट्यूसडे सैटरडे मानते हैं, तो ट्यूसडे सैटरडे हम थोड़ा सा रहता है कि हाँ ब्रेकफास्ट में आज एग खाने को नहीं मिले। और जब भी उसके अगले दिन आता है वैसे ट्यूसडे का वेडनेसडे सैटरडे का संडे, तो और मैं और मेरी मम्मी मेरे पापा भी बहुत एक्साइटेड रहते थे कि वाओ ये उस वेडनेसडे या फिर अगले दिन को हमें एग खाने को मिलेगा। वी बस सो एक्साइटेड। और मतलब अगर मतलब अ ब्रेकफास्ट विदाउट एग आई कांट इवन इमेजिन। और ऊपर उसके बाद से मुझे हमें ऐसे ऐसे खबर आ रही है कि इस ड्रग में एक इस एग्स में एक ऐसा कैंसर। और उसके बाद एक ऐसी खबर आती है जहाँ पर इस एग में एक ऐसा ड्रग पाया गया है जो कि हमें कैंसर दे सकता है या फिर हमें कोई भी और बीमारी दे सकता है। ये एक काफ़ी शर्म की बात है एक्चुअली, और काफ़ी दुख तो है ही, लेकिन बट इट इज़ फर्स्ट एंड ओनली इट इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग कि हमारी इंडियन FSSAI नहीं सॉरी हमारी इंडियन फूड फूड सिक्योरिटी सर्विस जो कि FSSAI है, वो इस चीज़ों का एकदम ध्यान नहीं रखती। अगर रखती है तो बोलती है कि हाँ इस इतना इतना कम तो ठीक है। और वहीं पे मतलब ऐसे एजुकेटेड बंदे को पता है कि अगर इसका इतना सा भी थोड़ा सा एसेंस पाया गया तो इट कैन लिटरली डैमेज अ ह्यूमन बॉडी। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस? वह तो कुछ नहीं है। इससे पे लाइक तुम बहुत सारे केसेस सुन चुके हो। यहाँ इस कंट्री का दूध फेक है, इस कंट्री का पनीर फेक है, इस कंट्री के सब्जियों में पता नहीं क्या क्या मिला गया है, सारे पेस्टिसाइड एंटीबायोटिक सब है इसमें। हमारे इस कंट्री के घी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे कंट्री का शहद प्योर नहीं है, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, कोई एक शहद वाला टेक्सचर दे दो। और अब हमें खबर आती है कि अब हम अंडा भी कंज्यूम नहीं कर सकते। लाइक क्या करेगा एक आम इंसान? हम जैसे मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास या लोअर क्लास क्या करेगा? ऐसे तो ऐसे बस आटा चावल में तुम अपनी ज़िंदगी बिता दो। और वो भी नहीं खा सकते तुम। ओह सॉरी, अगर तुम्हें ये नहीं पता, अगर तुम्हें लगता है ना कि आटा चावल मतलब कितने ऐसे कंपनी जहाँ पर हैवी मेटल्स और एंटीबायोटिक्स पाए गए, पेस्टिसाइड पाए गए, तो अभी तो एक लोकल बंदा आटा चावल भी नहीं खा सकता, दाल भी नहीं खा सकता, उसमें भी कलरिंग होती है। वाह भाई वाह। या फिर तुम दूसरा काम कर सकते हो दैट तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ, काफ़ी पैसे कमाओ, लाइक इवन लाइक लैक्स 10 लाख करोड़ इन इतने बड़े रिचेस में तुम एक ना एक दिन तो कमाओगे तुम। इतना कमाओ, इस भले ही तुम्हें इस देश से निकलना है या नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और तुम इस देश से निकलना चाहते हो कि नहीं। या फिर अगर तुम इस देश में रहना ही चाहते तो बाहर से सारी चीज़ें इंपोर्ट करो। आई नो ये चीज़ कहना में बहुत शर्मनाक बात है कि लाइक हम खुद बाहर की चीज़ें खाना नहीं चाहते। लाइक हमें पता है ना, वी आर प्राउड ऑफ इन कंट्री। हम मतलब किसी बाहर के कंट्री से कुछ नहीं मंगा सकते, न मंगाना चाहते। हमें अपना देश प्रेमता दिखाना है, लेकिन देश प्रेमी कैसे दिखाएं अगर देश हमें प्रेम नहीं करता? तो देश में अगर इन सब चीज़ों पे इतनी इतनी मिलावटें पाई जाती है तो वी कैन डू नथिंग ना। दिस नथिंग वी कैन डू।
तो गाइस यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट अर्न इट दैट मच ऑफ मनी, क्योंकि इन फ्यूचर पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ों में भी मिलावटें होंगी, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ों में तुम एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड वायरस या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड किसी चीज़ या फिर कुछ ऐसा पालोगे जिसमें जैसे जैसे हवा है। हवा यू कैन यू रियली नो, मतलब अगर तुम इंडिया में हो तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है, या फिर मैं तो बोलूँगा यार, मतलब ना, छोड़ो मैं वो नहीं बोलूँगा, फिर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी। मतलब इंडिया की, मतलब आप जानते हैं यार इंडिया के एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा पुअर है। मतलब अगर इन्हें बाहर के, मतलब बाहर की, मेरा मैं ऐसी चीज़ जैसे डेनमार्क, जापान, स्वीडन, इन सब चीज़ों की, मतलब ऐसे कंपनी, ऐसे कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि थोड़ी एयर क्वालिटी में थोड़ी लो है। उनकी एयर क्वालिटी काफ़ी हाई है उसकी, उनका मतलब पोल्यूशन जहाँ पे कम है। हमारे मतलब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, हमारे पे तो पोल्यूशन हर दूसरे तीसरे दिन होता ही रहता है। कभी कभी इतना गिरेगा, फिर अचानक से एकदम बढ़ जाएगा। मतलब इंसान बाहर ही ना गए, मुझे हर वजह जब भी मैं बाहर निकलता हूँ घर से, मुझे मास्क पहन के निकलना पड़ता है। हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। अगर तुम अपने हेल्थ में या फिर अपने परिवार के हेल्थ के बारे में थोड़ी सी भी चिंता है ना, तो उन्हें बोलो मास्क पहने, और वो भी ऐसा कोई सर्जिकल वर्जिकल या फिर सस्ता सस्ता सा मास्क नहीं। N95 पहने, N95। बड़े से बड़े तुम अमेज़ोन में तुम्हें बड़े बड़े पैकेट्स मिल जाएंगे, एक साथ पूरा पैक मिल जाएगा। आप N95 पहनो और तब बाहर निकलो, क्योंकि अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर ऐसी किसी, या फिर ऐसे किसी जगह पे जहाँ पे आसपास इंडस्ट्री बहुत है, धुआं हुआ सब भभकता रहता है वहाँ से, तो ऐसे या तो भाई पहली बात तो इतने गंदे कंडीशन में तो रहते हो भाई, तुमने अपनी 20-25 ईयर्स ऐसे ही निकाल दिया। क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब अगर ऐसे इतनी ज़्यादा हेवीली पोल्यूटेड एरिया में तुम रहते हो, तो भाई मतलब अगर तुमने 100 साल जिया तो तुम अब 75 तक जियोगे, इतना इतना गारंटी कर लो तुम। क्या करेगा ऐसा, हमारे देश में ये सब भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कहना है मैं अपने देश से हेट करता हूँ। मैं मतलब अगर मैं ऐसी ऐसी बातें करूँ तो आपको लग रहा हो कि मैं अपने देश से हेट करता हूँ। नो गाइस, नॉट एट ऑल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपने देश में प्राउड फील करता हूँ, बट जब ऐसा चीज़ें होती हैं तो यू कांट डू एनीथिंग गाइस, यू कांट डू एनीथिंग। इस न्यूज़ ने हैज़ लिटरली ब्रोक मी, और बहुत सारे लोग जो कि जस्टिफाइड के वीडियो ने देखा है, मतलब उन दे आर ब्रोक भाई, दे आर ब्रोकन विद इन। वो अब उन्हें नहीं पता कि अगर अंडे ऐसी इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ भी में भी अगर ऐसे ड्रग्स वजह से अपने कैंसर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या ही करे इंसान, कुछ नहीं कर सकता इंसान। ओके गाइस, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।